हाँ, मैं एक खूनी हूँ और चाइल्ड लेबर में मेरा भी उतना ही हाथ है जितना आप सबका है। प्लीज वापस मत जाओ। ये मत सोचो कि ये वीडियो तुम्हारे कोई काम का ही नहीं है। शायद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी और उन सारी औरतों को बचा सकते हो जिनसे आप प्यार करते हो। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। हाँ, मैं वही हूँ जिसके कारण हजारों लड़कियां अंधी हुई है। हाँ, मैं वही हूँ जिसके कारण चाइल्ड लेबर अब तक जिंदा है। हाँ, मैं वही हूँ कि हजारों के किस्सों में लोगों को कैंसर हो चुका है। मैं हूँ मेकअप। प्लीज कोई ये मत समझना कि मैं यहाँ पे किसी का काम बंद करवाने आई हूँ या किसी की कंपनी बंद करवाने आई हूँ। मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं, मैं एक मेकअप हूँ। जी हाँ, मेकअप। मेरे कहने से ना मेकअप आर्टिस्ट मेकअप छोड़ने वाला है, ना आप जैसे लोग मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदना छोड़ने वाले हो। मैं यहाँ अपनी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ क्योंकि मेरे कारण बहुतों की जान गई है। बहुत लोग आज भी मेरे कारण जूझ रहे हैं और मैं कुछ लोगों को अपनी गलतियां बताने आई हूँ। जब लोगों को कहा जाता था कि योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने खान पान का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, किसी ने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कोरोना वायरस नहीं आया। जी हाँ, कोरोना वायरस नहीं आया। उसके बाद सबको अपनी बॉडी की फिक्र होने लगी, सबको अपने इम्यून सिस्टम की फिक्र होने लगी। और आज भी मैं जब मेरी ही बुराई करने आई हूं, कोई नहीं सुनने वाला। तब तक नहीं सुनेगा जब तक इसका कोई बड़ा रिएक्शन किसी को दिखेगा ही नहीं। मेरा काम है बोलना, आपका काम है सुनना। बाकी सब आप ही लोगों पे है कि आप करना क्या चाहते हैं। फैसला आप पर है। आज मैं मेकअप खुद की बुराई करने आई हूं। मुझे पता है कि आप लोगों को मेकअप करना अच्छा लगता है, आप लोग कीजिए। मैं आपको रोकने वाले कौन होती हूँ, क्योंकि मेरा धंधा पानी तो अच्छे से चल रहा है। पर मैं अपना काला सच आप लोगों को बताने आई हूँ। एक सर्वे से पता चला है कि 80% लड़कियां मेकअप करती है लड़कों को रिझाने के लिए। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, लड़कों को रिझाने के लिए। 10% लड़कियां मेकअप करती है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। गलतियों को सुधारने के लिए मतलब अगर उनके फेस में कोई कमी है या बॉडी स्ट्रक्चर में कहीं कमी है, उस चीज को छुपाने के लिए 10% लड़कियां मेकअप करती हैं। बची हुई 5% लड़कियां मेकअप करती है मजबूरी में। मजबूरी मतलब जो आर्टिस्ट है, एक डांसर, एक थिएटर आर्टिस्ट, एक एक्टर, एक प्रोस्टिट्यूट, एक सेक्स वर्कर, दोनों का मतलब एक ही है, नाम भले ही अलग है। जी हाँ, उनको मेकअप करना पड़ता है क्योंकि उनको खूबसूरत दिखना है, क्योंकि वो दिखेंगे तभी बिकेंगे। और बाकी बची हुई 5% की लड़कियां हैबिट के कारण मेकअप करती हैं। टोटल 100% जो हैबिट के लिए करती है, क्योंकि उनको आदत हो जाती है हमेशा मेकअप करने की, क्योंकि वो पानी पूरी खाने के लिए 2 कदम चलने के लिए भी आईलाइनर लगाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जानती हूँ कि मुझे लगाने के बाद मतलब मेकअप लगाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस फील होता है, आप बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, आप अपने आप को खूबसूरत महसूस करते हो। क्या ये सच है? जैसे इंसानों में एक इंसान में राम और रावण दोनों होते हैं, वैसे ही मेरे जैसे मेकअप की खूबसूरती तो आप लोगों ने देखी है, पर बदसूरती किसी ने नहीं देखी। खूबसूरती इतनी खूबसूरत है और वो बढ़ भी रही है। ग्लैमर वर्ल्ड हो चाहे वो, या फिर चाहे वो एक नॉर्मल लाइफ की लड़की हो, पर इस साइड का जो घटिया भाग है किसी ने देखा ही नहीं। आई शेडो लगाने के बाद लोग अंधे हो गए। फेस में ज्यादा मेकअप के कारण, रेगुलर मेकअप के कारण फेस कैंसर हो गया। कुछ लोग तो जिंदा ही नहीं बचे फेस में मेकअप लगाने के लिए। यही है मेरा काला सच। जी हाँ, काला सच। जिसको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे बोलने से ये मेकअप कंपनियां मेकअप बनाना बंद कर देंगे, मेकअप प्रोडक्ट्स ही बंद हो जाएंगे, आप लोग मेकअप नहीं कर पाओगे,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं किसी का धंधा चौपट कर ही नहीं रही हूँ। कई ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, जेन्युइन चीजें बनाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनाते हैं, पर उनको कोई पहचानता नहीं है क्योंकि उनको उतना फेम ही नहीं मिला। जिनको ऐसा लगता है कि वो बेचारे गरीब क्या करेंगे, जो उन माइंस में छोटे लेबर काम करते हैं। जी हाँ, झारखंड ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ इनलीगली माइका की माइनिंग होती है। वहां पे कितने ही बच्चे, एक महीने में 20 से 15 बच्चे होते हैं, जब वो खुदाई कर रहे होते हैं उनके ऊपर पूरी मिट्टी गिर जाती है, पूरा वो माइका का जो गड्ढा करते हैं वो गिर जाता है, दब के मर जाते हैं बच्चे। कितने ही ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं आज तक मेकअप के कारण, माइका के कारण। आप जितनी भी वो शाइनी चीजें यूज करते हो ना, हाइलाइटर से लेके शिमर तक के, उन सारी शाइनी वाली चीजों में माइका है। पूरे प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ क्योंकि मैं एक मेकअप हूँ। मेरी ही गलतियों के कारण लोग मरे हैं, मैं जानती हूँ। लोग को ये लगता है कि मैं किसी के पेट पे लात मारी हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ उन चीजों को, उन प्रोडक्ट्स को बंद करने की बात कर रही हूँ जिसमें माइका यूज होता है, जिसमें हार्म केमिकल यूज होता है, जिससे लोग अंधे हो सकते हैं, जिसको यूज करने से लोगों को कैंसर हो सकता है। मैं बस उन चीजों को बंद करवाने की बात कर रही हूँ। मेकअप में कोई बुराई नहीं है, आप मेकअप कर सकते हो, मेकअप करना भी चाहिए, अगर आपको पसंद है तो कीजिए। और आप वो कैटेगरी खुद बना लीजिए, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। वो 5% लड़कियों में आते हो जो जबरदस्ती, जिनकी हैबिट है इसलिए, या आप उन 5% में से आते हो कि आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो, बड़े एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, आप लोग को मेकअप करना जरूरी है, या उन 80% में आते हो कि आप लड़कों के लिए करते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। या फिर आप उन 10% में आते हो कि आप में कुछ ना कुछ कमी है, उसको छुपाने के लिए आप मेकअप करते हो। इट्स अप टू यू। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि हम सडनली कोई चीज बंद नहीं करवा सकते, तो आप गलत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने जैसे कि नोटबंदी किया था, अगर वो ये सब सोचते कि गरीबों का क्या होगा, हाँ, गरीब लोगों के पास पैसे कैसे आएंगे, तो जो काला धन निकला है वो शायद नहीं निकलता। जी हाँ, हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा। आपको हमेशा 56 भोग खाने के लिए नहीं मिल सकता, आपको दाल चावल और रोटी खाना सीखना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो करना है आप कीजिए, मुझे जो करना है मैं करूंगी। अपने आप से सवाल पूछो। और अगर आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बोलोगे इट्स माय लाइफ, इट्स माय चॉइस, यस इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। आपको जो करना है आप कर सकते हो। मेरा सवाल था, मैंने पूछा, मेरी लाइफ मेरी चॉइस। तो आप सिर्फ लाइव जाने के लिए, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए मेकअप करके लाइव जाना छोड़ दीजिए। जब तक आप एक कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आपके कई मिलियन फॉलोअर्स नहीं है या फिर लाखों फॉलोअर्स नहीं है जिनको आपको दिखाना है अपनी चकाचौंध की लाइफ, तब तक आप मत कीजिए, क्योंकि आप पे वो शोभा नहीं देता। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। मेरे अंदर आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जी हाँ, आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और मैं आप लोगों से ज्यादा खूबसूरत भी हूँ। कैसे, वो आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं अपने कुछ सीक्रेट्स आप लोगों को बताऊंगी। ये हूँ मैं विदाउट मेकअप, आपसे ज्यादा खूबसूरत और आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं आपकी तरह मेकअप नहीं लगाती। ना मेरे आंखों में काजल है, ना मेरे लिप्स में लिपस्टिक, और ना मेरे फेस में कोई कॉम्पैक्ट या फाउंडेशन, कुछ भी नहीं। ये मैं हूँ उन्नति। मुझे फेशियल हेयर्स है। फेशियल हेयर मतलब मूंछ। जी हाँ, मुझे है। मुझे यहाँ पे बाल है, दाढ़ी बोल सकते हो, और मुझे इससे बुरा नहीं लगता है। मेरे आईब्रोज जुड़े हुए हैं, बट आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मैं जैसी भी हूँ ओरिजिनल हूँ और मैं खुश हूँ। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए या अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। माफ कर देना बच्चा समझ के अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो। बाकी तो आप जनता जनार्दन ही है। डिसलाइक करना है आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, पर सच को आप झुठला नहीं सकते। बच्चा समझ के ही माफ करना, पर मेरी बातें बच्चों को नहीं समझने वाली। थैंक यू। मेकअप यूज कीजिए लिमिट में, पार्टीज में यूज कीजिए, शादीज में यूज कीजिए। कोई जरूरत नहीं है मेकअप लगा के घर पे बैठने की। मेकअप आर्टिस्ट ही रहेंगे। वो मेकअप भी कर सकते हैं, लोगों का भी करे, अपना भी करे। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, पर एक लिमिट होनी चाहिए।
अगर आपका फंक्शन है तभी मेकअप कीजिए। मेकअप आर्टिस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें मिलाकर मेकअप लगा रहे हैं और मेकअप प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या केमिकल मिले हुए हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मेकअप कीजिए, खुल के कीजिए, अपने आप के लिए कीजिए, शादी ब्याह में सुंदर दिखने के लिए कीजिए। रेगुलरली अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मत कीजिए। थैंक यू।